अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद इत्नीन सफ़र अल्फ अरबा अरबा 45 हिजरी। आज इतवार का दिन है, अगस्त की 20 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे रूम आयत नंबर 58 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासी, और तहक़ीक़ हमने बयान किया है लोगों के लिए, फ़ी हाज़ल क़ुरआनी, इस क़ुरआन में, मिन कुल्ली मसलिन, हर किस्म की मिसाल, हर मिसाल, वलइन जीतुहुम, और अगर आप ले आए उनके पास, भी आयातिन, तमाम की तमाम निशानियां, लयक़ूलुन अल्लज़ीना कफ़रू, तो जरूर बजरूर कहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इन अंतुम, नहीं हो तुम, इल्ला मुब्तिलून, मगर झूठ बांधने वाले। तहक़ीक़ हमने लोगों के लिए इस कुरान में हर किस्म की मिसालें बयान किया है, लेकिन अगर आप तमाम के तमाम जो सो आयतें भी ले आए इनके पास, लेकिन जो लोग काफिर हैं वो यही कहेंगे कि तुम तो झूठ बांध रहे हो। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि ये अल्लाह के तरफ से इस कुरान में तमाम की तमाम मिसालें बयान कर दी गई हैं, जो किसी एक इंसान को समझने के लिए, ईमान लाने के लिए, हक़ को कबूल करने के लिए और उस पर हुज्जत कायम होने के लिए जिन आयतों की ज़रूरत थी, मिसालों की ज़रूरत थी, वो मिसालें अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। यानी कुछ अल्लाह ताला ने अपने तरफ से उसमें कमी नहीं रखा है, जितनी ज़रूरत थी वो तमाम के तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने मिसालें बयान कर दिया है। इसके बावजूद भी अगर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप जो से इनके पास पूरी की पूरी दलाइल और आयतें भी ले आएंगे, जो जो ये मुतालिबा करते हैं वो भी, और जिसके अलावा जो कुछ भी है ये ला के उनके सामने रख भी दें, फिर भी वो लोग जो कि कुफ्र करने वाले हैं वो फिर भी यही कहेंगे कि तुम तो झूठ बांध रहे हो। मतलब क्या है, जिसको ईमान लाना होता है उनके लिए तो इस कुरान में जरूरत से ज्यादा मिसालें ऑलरेडी मौजूद है, इसके बाद और कोई मिसाल की जरूरत ही नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने जितनी ज़रूरत थी इंसानियत के लिए वो तमाम मिसालें बयान कर दिया है। और जो ईमान ले आना चाहता है वो इस कुरान की आयतों को पढ़कर, इसमें जो अल्लाह ताला ने पहले कौमों के वाक़यात जो बयान किए उसको सुनकर, मुस्तक़बिल के बारे में जो पेशन गोया किया उसके बारे में, और चाँद और सूरज और आसमान में जो मखलूक़ात अल्लाह की है ये, और तमाम की तमाम जो साइंस की आयतें हैं, निशानियाँ हैं, और जो जो है जो बयान किया है, इतने निशानियां काफी है किसी इंसान के लिए कि वो इस पर गौर व फिक्र करे और अल्लाह को पहचान कर अल्लाह पर ईमान ले आए। लेकिन जो ईमान नहीं ले आना चाहते हैं, जो हठधर्मी के साथ होते हैं, जो ठाने हुए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम ईमान नहीं लाएंगे, तो उनके पास अब जितने भी आयतें लेकर आ लें, निशानियां लेकर आ लें, फिर भी वो यही कहेंगे कि तुम तो झूठे हो। कज़ालिका, इसी तरीके से, यतबउल्लाहु, मोहर लगा देता है अल्लाह ताला, अला कुलूबिल लज़ीना ला यालमून, उन लोगों के दिलों पे जो नहीं समझते या जिनको इल्म नहीं है। यानी ये क्यों होता है, जैसे पहली आयत में कहा कि आप जितने भी आयतें उनके सामने ले आके रख लें, निशानियां ला के रखें, लेकिन जो लोग काफिर है वो तो यही कहेंगे कि तुम तमाम झूठे हो। और ये इस वजह से भी है कि अल्लाह ताला ने उन लोगों के दिलों पर मोहर लगा दी है जो नहीं समझते, यानी चूंकि वो हक को कबूल नहीं करना चाहते, क्योंकि वो हक के साथ आरी है और वो जो सो हक जानने के बावजूद भी इनकार करते हैं, तो अब ऐसी सूरत में अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देता है। और जब मोहर लगा देता तो होता क्या है कि अब उनके सामने जितनी भी आयतें लेकर आए जाए, जितनी भी निशानियां पेश की जाए, वो उसको नहीं समझ सकते। आंख है लेकिन देखते नहीं, कान है लेकिन सुनते नहीं, दिल है लेकिन समझते नहीं। ये गोया ये जानवर है, बल्कि वो जानवरों से भी बदतर और
गए गुजरे हैं। इस तरीके से अल्लाह ताला ने मुशरिकों के बारे में कहा है। तो यही कुछ मामला है कि अकल तो है लेकिन उसको सही जगह इस्तेमाल नहीं करते, आंख तो है लेकिन आंख से हक को नहीं देखते, कान तो है लेकिन उससे हक को कबूल नहीं करते हैं। तो लिहाजा ऐसे लोगों के दिलों के ऊपर फिर अल्लाह ताला मोहर लगा देता है, जिसके आए दिन हम अपने जिंदगियों में मिसालें देख रहे होते हैं। किसी इंसान के बारे में हैरानगी होती है कि वो दुनिया के मामले में तो इतना ज्यादा रिसर्च करने वाला, इतना समझदार, इतना अक्लमंद और पढ़ा लिखा होगा, और उसको दीन के दुनिया के बारे में जो सो बड़े बड़े रिसर्च करके उन लोगों ने बहुत तहकीकात करके जो सो बड़े बड़े नाम कमाए होंगे, बहुत बड़े बड़े इजादात किए होंगे, लेकिन उनका दीन के मामले में, अपने मजहब के मामले में देखें तो वही तखियानूसी, वही घटियापन, और वही जैसे कि एक जाहिल, बिल्कुल बद्दो किस्म का एक कोई देहात का कोई इंसान है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, जो अंधा बन के जो सो अपने बाप दादा के दीन पे चला होता है, पत्थर के सामने, बुत के सामने, जिसके सामने झुक जाता है और जिसको चाहे उसको खुदा मान लेता है। तो ऐसा ही उनका मामला होता है। यानी दुनिया के मामले में जो उनकी स्पेशलाइजेशन की फील्ड है उसमें तो बहुत आगे निकले हुए हैं, बहुत, बल्कि इम्तियाजी उनके पास ऐसा वो है कि लोगों के पास, किसी के पास उतनी कैलिबर नहीं है, उतनी कैलिबर है अपने फील्ड में। लेकिन वहीं पर उनका हालत जब मजहब के बारे में, दीन के बारे में देखेंगे तो बिल्कुल जाहिल है, और बल्कि जाहिल बिल्कुल अन्नाड़ी के जैसे, जहां चाहे वहां पर झुक रहे होते हैं, जिसको चाहे उसको खुदा मान रहे होते हैं। ये क्यों है? ये वही वो बात है जिससे कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा कज़ालिका यतबुल्लाहु, इसी तरीके से मोहर लगा देता है अल्लाह ताला अला कुलूबिल लज़ीना ला यालमून, उन लोगों के सीनों पे जो कि उन लोगों के दिलों में जो कि जो सो नहीं समझते या नहीं अकल रखते। तो ऐसे लोग जबकि हक, हालांकि उन पर हक वाज़े हो चुका होता है, हक वाज़े होने के बाद भी तकब्बुर और गुरूर और अनाद, या फिर दीन के तरफ अहमियत ना देना, जो भी वजह हो जिसके वजह से वो फिर दीन को तवज्जो नहीं देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी उनके दिल पर मोहर लगा देता। अब उसके बाद में चाहे जितनी आयतें उनके पास लाई जाए, उनको समझ नहीं आती है, वो हरगिज सही रास्ते पर आने वाले नहीं है। फसबिर, बस आप सबर कीजिए, इन्न वादल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, वला यस्ताखिफन्नका, और हरगिज आपको वो बेसब्रा ना कर दे, अल्लज़ीना ला युक़िनून, वो लोग जो कि यकीन नहीं रखते हैं। यानी ये पहली की आयतों में जो अल्लाह ताला ने बता दिया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा होकर रहने वाला है, और खबरदार कहीं आपको वो लोग जो कि यकीन नहीं रखते आपको बेसब्रा ना कर दें। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप देखते हैं कि लोगों के सामने आप कुरान की आयतें पढ़ के सुनाते हैं, उसके बावजूद भी वो समझते नहीं है, उनके सामने और क्या, जैसे कि खुद कुरान में अल्लाह ताला ने जैसे कह दिया फबिअय्यि हदीसिन बादहा युमिनून, यानी इस कुरान के आ जाने के बाद फिर वो कौन सी बात है या कौन सी दलील है उस पर जो ये ईमान ले आएंगे। यानी कुरान जैसी, कुरान हिकमत वाली और जो सो इसमें तमाम के तमाम रोशन दलाइल वाली किताब नाजिल हो गई है, इसके बाद भी कोई चीज बाकी रह गई, इसके बाद भी कुछ और बाकी है जो जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। मतलब ये कि सब कुछ यानी उनके ऊपर हुज्जत तो कायम हो गई, हुज्जत पूरी हो गई, इसके बावजूद भी जब ईमान नहीं ले आते हैं तो याद रखो कि वो लोग जो सो उनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दिया है। और इन लोगों का आपके साथ इस तरीके का रवैया, आपको जो सो इज़ाएं देना, आपकी हक की तबलीग को कबूल नहीं करना, ये ऐसा ना हो कि आपको जो सो बेसब्रा कर दे। इसीलिए पहले इब्तिदा में कह दिया फसबिर, बस आप सबर कीजिए, इन्न वादल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। यानी क्या वादा? कि अल्लाह ताला आखिरकार मुसलमानों को ही कामयाबी देगा, ईमान वालों को ही कामयाबी देगा, और ये कि जो ईमान ले आए उनको जन्नतों में दाखिल करेगा, जो ईमान नहीं ले आते हैं उनको जो सो जहन्नम में सजा देगा, और ये कि मुसलमानों की और नबी की अल्लाह ताला मदद करेगा, मुशरिकीन और कुफ़ार को जलील व ख़ार करेगा। ये सारे जो वादे अल्लाह ताला ने करके रखा है वो बहरहाल सच्चे हैं, वो होकर रहेंगे। लेकिन ये मुशरिकीन और ये कुफ़ार जो कि यकीन नहीं रखते, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बेसब्रा ना कर दे। यानी जिस तरीके से जो सो इंसान बेसब्री में कुछ गलत काम कर बैठता है, ऐसा ना हो, आप साबित कदम रहें, आप सब्र करते रहें। यकीनन अल्लाह ताला का जो वादा है कि क़यामत बर्पा होगी, फिर क़यामत बर्पा होने के बाद उनका हिसाब किताब लिया जाएगा, जो जो अल्लाह ने वादे कर रखे हैं वो सारे के सारे वादे पूरे होकर रहेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हम जो सो सूरह रूम पूरा हो गया। अब हम अगले सूरत की तरफ बढ़ते हैं जो कि सूरह लुकमान है। इसका सूरा नंबर है 31, यानी कुरान में तरतीब के एतबार से तो 31 है, और नुज़ूल के एतबार से सत्ता 57 है। यानी कुरान में सीरियल के हिसाब से 31 है, लेकिन जो नुज़ूल हुआ था उसका नंबर है 57, और इसमें 34 आयतें हैं और 4 रुकू है, और ये भी मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, तिल्क आयातुल किताबिल हकीम, ये आयतें हैं हिकमत वाली किताब की। यानी अब अलिफ लाम मीम, ये जैसे कि हम पहले भी बहुत सूरतों को पढ़ चुके हैं, जिनकी इब्तिदा में इस तरीके के सूरे जो अल्फाज होते हैं, इनको जो सो हुरूफ मुक़त्ताआत कहा जाता है। यानी इनको ऐसे ही पढ़ा जाता है। इसके माने और मफ़हूम अल्लाह ताला बेहतर जाने, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना कुरान में इसकी कोई वजाहत की है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में इसकी वजाहत की है। तो ये हुरूफ, यानी इसको ऐसे अलिफ लाम मीम अलग अलग करके पढ़ा जाएगा। तिल्क आयातुल किताबिल हकीम, ये आयतें हैं हिकमत वाली किताब की। हुदम व रहमतन, हिदायत है और रहमत है, लिल मोहसिनीन, मोहसिनीन के लिए। यानी ये किताब की जो हिकमत वाली किताब है, इसके अंदर जो सो हिदायत है और रहमत है, लेकिन किन लोगों के लिए? वो जो कि मोहसिन है, नेकोकार है। मोहसिन के 3 माने हैं। एक तो आम तौर पे जब हम तर्जुमा करते हैं तो नेकोकार के कहते हैं, यानी जो नेकी करने वाला, जो अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करने वाला। उसका दूसरा माना क्या है? जैसे एहसान करने वाला। जैसे कि आम जबान में हम जानते हैं एहसान करना क्या है, किसी के साथ भी खैर खाई का मामला करना उसके साथ। अगर मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर किसी मजदूर को आपने हायर किया है कि दिन भर के काम के लिए, और आपने जो सो उससे उजरत तय किया था कि 1000 रुपये में इसको दिन भर काम करो, और रात शाम के टाइम जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा। तो अब जो सो जब उसने पूरा काम कर दिया जितना आपने कहा था, तो शाम जब हुई तो आपको 1000 रुपये देना ये आपके पर लाजिम और जरूरी है। अब आपने उसको 1000 तो दे दिया, उसके बाद उसके ऊपर से आपने 150 कुछ उसको ज्यादा दे दिया, तो इसको क्या कहते हैं हम? उसने एहसान किया उसके ऊपर, यानी उनके साथ एहसान का मामला किया, भलाई का मामला किया। तो आमतौर पर दूसरे माने एहसान के ये होते हैं, किसी भी इंसान के साथ भलाई का काम करना, जो उसका हक है उससे ज्यादा देना, उसके साथ कोई खैर खाई का मामला करना, जिसको एहसान कहा जाता है। और तीसरा एक माना है जो शरीयत के अंदर एहसान के माने हैं, वो ये है कि इस्लाम के अंदर 3 कैटेगराइज इंसानों के, जो मुसलमान हैं उनके जो सो क्या कहते हैं, उनके दर्जात को 3 हिस्सों में बयान किया गया है। सबसे बेसिक जो है वो है मुसलमान, यानी जो इस्लाम के जो अरकान है उस पर अमल करने लग जाए कोई इंसान, तो उसको कहा जाता है मुसलमान। दूसरा है मोमिन, यानी उसके बाद का दर्जा नहीं, उससे हायर ग्रेड है मोमिन। और उससे भी आला, सबसे ऊंचा और हाईएस्ट ग्रेड जो है वो है मोहसिन, यानी तो ये 3 ग्रेड हो जाएंगे। यानी जैसे कि अगर मैं उसको दुनिया के हिसाब से अगर समझाना चाहूँ, तो ये तो होगा कि हाई स्कूल ग्रेजुएट, हाई स्कूल स्टूडेंट, या दूसरा होगा कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, और तीसरा होगा कि मास्टर्स या फिर पीएचडी वगैरह करने वाला। तो इस तरीके से, तो पहला जो है मुसलमान, यानी इससे पहले कोई इंसान काफिर था, मुशरिक था, लेकिन उसने कलमा पढ़ लिया, और उसके बाद इस्लाम के जो अरकान है, जो 5 अरकान है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, यानी पहले तो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आना, उसके बाद नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये 4 अरकान है। तो पूरे 5 अरकान जो होते हैं, इन 5 अरकान पे जब कोई इंसान अमल करने लग जाता है तो उसको कहा जाता है मुसलमान, यानी मुस्लिम, उसको उर्दू में या अरबी जबान में मुस्लिम कहते हैं। उसके बाद जो ईमान के जो 6 दर्जात है, जो 6 अरकान है ईमान के, अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, और जो सो फरिश्तों पर ईमान, तकदीर पर ईमान, और जो सो क़यामत के दिन पर ईमान, बाज़ बादल मौत। तो ये 6 जो अरकान है ईमान के, जब इनके बारे में इंसान पूरी जानकारी ले लेकर और उनके जो तकाजे है उनको पूरा करने लग जाए, ईमान उसके दिल में मजबूत हो जाए, तो अब उस इंसान को कहा जाता है कि यह मोमिन है।
यानी उसका ग्रेड अब बढ़ गया। पहले तो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर कलमा का उसने कलमा पढ़ लिया और नमाज वगैरह जो ज़ाहिरी अमाल है वो करने लग गया था। अब उसके बाद दूसरा जो हायर उससे ग्रेड है, उसमें ये है कि वो ईमान उसके दिल में मजबूत हो गया। अब जो ईमान के जो अरकान हैं उनके एक एक पर जैसे जैसे कहना है वो ईमान होना है, उस तरीके से जब ईमान हो गया और वो अमल भी कर रहा है इस्लाम के अरकान पर, तो अब ये इंसान को कहा जाता है मोमिन, यानी ये ईमान वाला हो गया है। उसके बाद अब जो ईमान के बाद जो तीसरा और सबसे बुलंद तरीन मुकाम है वो है मोहसिन। जैसे कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस जिब्रील जिसको कहा जाता है, मशहूर हदीस है, उसमें इन तीनों चीजों को जिक्र किया था। तो उसमें जो सो मोहसिन कौन है, वो जो अल्लाह की इबादत इस तरीके से करे गोया कि अल्लाह को देख रहा हो। यानी ये कैफियत अगर हमारी आ जाए हमारे दिलों में, हमारे अंदर, मिसाल के तौर पर अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के लिए जब खड़े हों तो हम ऐसे नमाज पढ़ें जैसे कि अल्लाह को अपने सामने देख रहे हों। तो ये कैफियत अगर किसी ईमान वाले के अंदर आ जाए तो गोया उसने सबसे बुलंद तरीन मुकाम को पा लिया, जो कि मोहसिन का मुकाम है। तो इस तरीके से ये तीन माने हो गए। एक तो क्या है कि नेकोकार, दूसरा है कि जो एहसान करने वाला, भलाई करने वाला, और तीसरा माने हैं कि जो बुलंद तरीन मुकाम पर है कि अल्लाह की इबादत इस तरीके से करे गोया कि वो अल्लाह को देख रहा हो। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरीह में और कहा कि अगर ये कैफियत नहीं भी आती है तो कम से कम इतना तो जान ले कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। तो ये बहरहाल तीन चीजें। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ये आयत हिकमत वाली किताब की है और इसमें हिदायत है और रहनुमाई है, रहमत है उन लोगों के लिए जो नेकोकार है। अल्लज़ीना, वो लोग जो कि युकीमून सलाता, नमाजों को कायम करते हैं, व यूतून ज़काता, और ज़कात अदा करते हैं, वहुम बिल आखिरती, और वो आखिरत पर हम यूकिनून, वो यकीन रखते हैं। अब मोहसिन कौन है उसकी थोड़ी सी तशरीह इस आयत में कहा जा रहा है। यानी पहली आयत में, इससे पहली आयत में जो कहा गया था कि हिदायत और रहमत है नेकोकारों के लिए, वो नेकोकार जो कि यकीन या नमाजों को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। अगरचे के सिर्फ यही नहीं है, लेकिन उनकी खास खूबी के तौर पर अल्लाह ताला बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान ये सिर्फ तीन अमल कर ले तो उसको मोहसिन कहा जाएगा, नहीं। वो खास तौर पर स्ट्रेस करते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो लोग जो पहली नंबर पे नमाजों को कायम करते हैं। और नमाजों को कायम करना जैसा है कि मतलब क्या है कि मुसलसल उनको उनके अपने औकात पर और उनको उनके पूरे एहतमाम के साथ जो सो नमाजों को अदा किया जाए। और उसके बाद दूसरी वो है कि ज़कात अदा करे। यानी अगर वो साहिब निसाब है, उसके पास इतनी माल और दौलत है जितनी कि निसाब को पहुंच जाती है और उस पर एक साल गुजर चुका है, तो जो ज़कात के जो क़वानीन है उसके मुताबिक वो ज़कात अदा करे और आखिरत पर यकीन रखे। तो ऐसे नेकोकारों के लिए इस कुरान के अंदर हिदायत भी है और रहमत भी है। उलाइका, यही लोग हैं अला हुदम मिन रब्बिहिम, हिदायत पर अपने रब के तरफ से, वो उलाइका, और यही लोग हैं हुमुल मुफलिहून, जो कि हकीकत में फलाह पाने वाले। अब देखें अल्लाह ताला गारंटी दे रहा है इन लोगों के बारे में कि यही लोग हैं जो कि अपने रब के तरफ से हिदायत पर है, और यही लोग हैं जो हकीकत में फलाह पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं। अब दुनिया में तो हम क्या करते हैं, हम में से हर एक के अपने अपने मियार है। जो ये समझता है कि फला चीज, अगर कोई कहता है कि मेरे पास इतना माल आ जाए तो मैं कामयाब हूँ, कोई कहता है कि मेरे पास फला बंगला, जिस इस तरीके का बंगला हो जाए तो मैं कामयाब हूँ, कोई कहता है कि मेरी अच्छी नौकरी मिल जाए तो मैं कामयाब हूँ। हर एक के मियार अलग अलग है। लेकिन अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के नजर में हकीकी कामयाब वही लोग हैं जो हिदायत याफ्ता है अपने रब के तरफ से, और जो कि नमाजों की पाबंदी करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पर ईमान ले आते हैं। तो ऐसे ही नेकोकारों के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो तो अपने रब के तरफ से हिदायत पर है, और ऐसे ही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। तो अब हमको फार्मूला पता चल गया कि फलाह और कामयाबी किस चीज में है और क्या क्या अमल करने से कामयाबी मिलती है। तो अब हम कोशिश करें कि हम इन शर्तों के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजार सके ताकि हमको हकीकी कामयाबी मिले। इसके साथ साथ अगर दुनिया में भी अल्लाह ताला कामयाबी दे देता है, दुनिया में भी अच्छी नौकरी देता है, अच्छी माल और दौलत देता है, अच्छा घर देता है, ये तो ये नूरुन अला नूर है। लेकिन बिलफर्ज अगर दुनिया में कामयाबी नहीं भी मिलती है और हम दुनिया में जो हमारे मकसद हासिल करने के जो हम करना चाहते हैं नहीं भी हासिल होते हैं, कोई हरज की बात नहीं है।
اگر ہمارے پاس یہ صفتیں ہوں تو حقیقت میں ہم اللہ کے نظر میں کامیاب ہیں، اور حقیقی کامیابی تو وہی کامیابی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یشتری، جو کہ خریدتا ہے، لہو الحدیثی، کھیل کود کے بےہودہ چیزیں، یعنی لہو الحدیث کہتے ہیں کوئی ایسی چیزیں جو بالکل بے فائدہ یا کھیل کود کی چیزیں ہوں، جس کی بات انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّہِ، تاکہ گمراہ کر دے اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اسے بنا لیتا ہے ہنسی مذاق۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب مہین، ذلت والا عذاب۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے 5 آیتوں میں جو سو نیکوکاروں کی، جو فلاح پانے والے ہیں، ان لوگوں کی صفت بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد اس کے برعکس میں جو لوگ گمراہ ہیں، جو گمراہ غلط راستے پہ ہیں، ان لوگوں کی کچھ صفتیں بیان کیا کر جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بےہودہ چیزوں کو، کھیل کود کی چیزوں کو خریدتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں بغیر علم کے، اور وہ جو سو اس کو، یعنی اللہ کے دین کو، اللہ کے راستے کو ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ تو اب یہاں پر لوگوں کے اندر سے کچھ لوگوں کی بری مثال، جو برے لوگ ہیں ان کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے برے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کھیل کود کی چیزوں کو خریدتے ہیں، لہو الحدیث کو خریدتے ہیں۔ اس لہو الحدیث کے کیا معنی ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود، یا عبداللہ کون ہے، وہ ایک صحابی ہے جس کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، ان کے قول کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہاں پر لہو الحدیث سے مراد ہے گانے بجانے کے آلات، یعنی جو کچھ گانے بجانے کے آلات، موسیقی، یا اس کو گانا بجانا، یا جو چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، وہ تمام کی چیزوں کو جو سو لہو الحدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی موسیقی اور سارنگی اور یہ جو جتنے بھی جو سو آلات ہوتے ہیں بجانے کے، اس کے، اور اس کے علاوہ جو آج کل کا جو ماڈرن جو طریقے کی چیزیں ہیں، وہ سب کچھ اس میں آ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ وہ ہے جو کہ لوگوں میں سے، یہاں پر لہو الحدیث کو جو کہا گیا ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ تو کیا معنی ہوں گے؟ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو گانے بجانے کو، گانے بجانے کے آلات کو، اور اس کے جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کے اندر اپنے آپ کو غافل کر لیتے ہیں، اور تاکہ مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کریں بغیر علم کے، اور وہ جو سو اللہ کے دین کو، اللہ کے راستے کو ہنسی مذاق کر دیتے ہیں، یعنی شریعت کو اور اس دین کو جو سو ہنسی مذاق میں لے لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ جن کے لیے ذلت والا عذاب تیار ہے۔ اب یہ گانا بجانا، موسیقی جو ہے، اس کے بارے میں یہاں پر ذکر آیا ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ برے لوگوں میں سے وہ لوگ برے ہیں جو اس طریقے کی چیزوں کو کیا کرتے ہیں۔ اور اس زمانے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور وہاں پر مشرکین مکہ، کفار مکہ میں جو سو ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ خاص طور پہ مسلمان اور جو لوگ، یعنی مشرکین میں سے، اگر کوئی جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر قرآن سنتا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ ایک بار اگر دل لگا کے، کان لگا کے قرآن سن لیتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا۔ تو مشرکین نے جو سو ایک ایسا چال چلی تھی کہ لوگوں کو قرآن سننے سے دور کیا جائے، لوگوں کو قرآن سننے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بیٹھنے سے اور قرآن سننے سے روکنے کے لیے کچھ لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اس زمانے میں جو لونڈیاں ہوا کرتی تھی، جن کو خریدا بیچا جایا کرتا تھا، تو ایسے کچھ لونڈیوں کو خرید کے لے کر آئے تھے جو گانے بجانے والی تھی، جو ناچتی تھی اور گاتی تھی اور بجاتی تھی، تاکہ لوگوں کو انٹرٹین کیا جائے، تاکہ لوگ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہ بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں قرآن نہ سنے، بجائے اس کے ان لوگ جو سو یہاں پر بیٹھے، اور یہاں پر ان کو میوزک سنایا جاتا تھا، گانے بجانے سنائے جاتے تھے، اور وہ عورتیں ناچ کر جو سو ان کا دل بہلانے کی کوشش کرتی تھی۔ تو ان کے طرف بھی اشارہ ہے کہ جو کوئی اس طریقے کا عمل کرے گا تو در حقیقت میں وہ ذلت والے عذاب کا مستحق ہے۔ تو آج کے دور میں آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر کیا کچھ آ جاتا ہے، تمام کے تمام وہ آلات جس کے ذریعے سے لوگوں کو بہکایا جائے، گمراہ کیا جائے، ان کو دین سے دور کیا جائے، اور وہ ڈرامے یا وہ سیریلز
या जो जो चीजें होंगी आजकल ये व्हाट्सएप पर और इस पर जो लोग जो सो बेहुदा चीजें लोगों को भेजते हैं, जिसके अंदर म्यूजिक भी होती है, जिसके अंदर नाच गाने फहश चीजें होती हैं, गैर महरम मर्द औरतों का जो सो नाचना और इस तरीके से ये होता है, तो ये सारी की सारी चीजें उसी जिम्न में आ जाएगी जो कोई इस तरीके से करेगा। और आज देख लें हमारे मुसलमानों के अंदर कितने ही लोग हैं जिनको जो सो अगर कोई दीन की कोई लेक्चर या कोई जो सो लिंक अगर मिल जाए तो शायद उसको नहीं देखेंगे, उसको कबूल नहीं करेंगे, ना उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन वही लोगों का मामला क्या होगा कि कोई जो सो बेहुदा गाने वगैरह होंगे या कोई फिल्मों की जो सो क्लिप्स होंगी या कोई जो सो झूठे सच्चे जो सो बेहुदा मजाक वगैरह होते हैं या इस तरीके से कोई ऐसी चीजें होती हैं जिसका दुनिया में कोई फायदा नहीं है सिवाय गुनाहों को हासिल करने के, तो वो चीजों को खुद भी बहुत तवज्जो के साथ देखेंगे, लोगों को भी फॉरवर्ड करेंगे और उसको शेयर करेंगे और उसके अंदर पूरा का पूरा अपना तवज्जो को लगाएंगे। तो उस जमाने में क्योंकि ये चीजें नहीं थी तो वो क्या करते थे, औरतों को खरीद कर लाकर उनको रख के उनकी महफिलें बनाकर वहां पर लोगों को गाना सुनाकर और उनके सामने नाच गाना करके दीन से दूर करने का जरिया बनाया गया था। तो आजकल एडवांस हो गया है, तो लोगों के हाथों में ये जो खिलौने आ गए हैं उसके जरिए से लोगों को दीन से दूर किया जा रहा है, तो लोगों को दीन से गुमराह करने की जरिया बन रहा है। तो जो कोई इसमें हिस्सा डालेगा, जो कोई उसको प्रमोट करेगा, अगर हमारे पास आ गया तो सबसे पहले ना हम उसको देखें, फौरन उसको डिलीट कर दें। लेकिन होता क्या है, हम क्यूरियोसिटी के तौर पर उसको देखते हैं, फिर देखने के बाद वो अगर पसंद आ गया तो लोगों को फॉरवर्ड भी करते हैं। तो जिसने आपको भेजा है उसको भी गुनाह, आपने देखा उसका आपको भी गुनाह, आपने आगे जिसको भेज दिया उसका भी गुनाह। तो ये एक चेन ऑफ रिएक्शन हो जाता है, चेन ऑफ जो सो सिलसिला चल जाता है। तो जितने लोग उसको देख के अपने दीन को खराब करेंगे या गुमराह होंगे या दीन से उनकी तवज्जो हटेगी तो उन तमाम को उनका अपना गुनाह भी मिलेगा, और जिसने इसको शुरू किया या जिसने उसको फैलाया उसको भी उसका गुनाह मिलता जाएगा। तो ये है चीजें जिसके लिए जो सो फिर इंसान तैयार हो जाए कि आखिरत में उसका गुनाह हासिल करने के लिए। और यहाँ पर बात चली है खेल को यानी म्यूजिक की बात और मौसीकी के आलात की, तो याद रखें इस्लाम के अंदर गाना बजाना और मौसीकी जो है वो हराम है। इस आयत में भी उसको खबात बयान की गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सो आपकी जिंदगी के अंदर भी एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पर जा रहे थे तो वहां पर जो सो दूर से कहीं से गाने बजाने की आवाजें आ रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कानों में उंगलियां ठूंस लिया और वहां से जल्दी से दौड़ते हुए निकल गए, और जब दूर चले गए और अपने साथी से पूछा कि क्या वो आवाज खत्म हो गई है, तो आपने जब कहा कि हाँ, तो आपने अपने कान से उन उंगलियों को निकाला और इस तरीके से। तो आपको इतनी ज्यादा नफरत थी म्यूजिक से। उसी तरीके से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये म्यूजिक वगैरह जो है वो शैतान की उसकी आवाज है और शैतान का एक आला है, उसके हथियार है जिसके जरिए से वो इंसानों को गुमराह करता है और उनको दीन से हटाने की कोशिश करता। लेकिन आज अफसोस की बात है, कितना इस उम्मत पर मातम करें, आज हमारा हाल क्या है कि हमारे घरों के अंदर, हमारे फोनों के अंदर म्यूजिक से कोई शायद ही कोई घर या कोई फोन या कोई ऐसी जगह होगी जो महफिल जो उससे बची हुई है। यहाँ तक कि अफसोस की बात यह है कि हमारे जो फोनों की जो रिंगटोन्स है वो भी लोगों ने अक्सर कोई किसी किसी गानों की रिंगटोन पर लगाया हुआ होता है। और हालत क्या है कि ये यही फोन्स को लेकर, यही रिंगटोन्स को लेकर लोग मस्जिदों के अंदर तक दाखिल हो जाते हैं। और उस पर भी अलमिया ये है, खासतौर पे जेंट्स के बारे में कह रहा हूं, कि वो ऐसे रिंगटोन्स लगाए हुए होते हैं अपने फोनों में और मस्जिद में दाखिल हो गए। दाखिल होने से पहले वो एहतमाम भी नहीं करते हैं कि उस फोन को बंद किया जाए या उसके रिंगटोन को साइलेंट करें। लेकिन अब नमाज के दौरान में फोन बजना शुरू हो जाता है और पता नहीं इनको किस मौलवी ने फतवा दे दिया कि हम नमाज में बोले हरकत नहीं कर सकते, जिसके वजह से खास तौर पे हरकत दूसरी जो हरकतों से मना किया गया था वो हरकत तो पूरी करेंगे, यानी सर में खुजाना या कपड़ों को सीधा करना या इधर हाथ करना उधर करना, इन हरकतों से असल में मना किया गया है। उन हरकतों को तो लोग करते हैं, लेकिन किस हरकत से रुकते हैं? जो हरकत करने की इजाजत है। खास तौर पे अगर सफ के दरमियान में एक जगह खाली हो गई, कोई आदमी अगर उसका वजू टूट गया, वो सफ में से निकल के चले गया, या सफ जब आगे जो सो जगह हो गई है तो उसमें जो सो सब पूरी करना, या सामने से अगर कोई खाली हो गया तो पीछे वाली सफ वाला सामने
सामने की सफ में जाना, ये ऐसी हरकतें हैं जिसको करने की इजाजत है, बल्कि लाजिम और जरूरी है। अगर सफ में जगह हो जाए तो इंसान को चाहिए कि 2-4 कदम चलना पड़े तो चले, लेकिन किबला रुख को, चेहरे को किबले रुख से ना हटाए और उसके जरिए से सफ को पूरा करे। उसी तरीके से अगर आपका फोन बजने लग गया है नमाज के दौरान में, तो आपके लिए लाजिम और जरूरी है कि आप उस फोन को बंद करें। उस हरकत को करने में आपके लिए कोई खबात नहीं है, बल्कि लाजिम और जरूरी है कि वो आप हरकत करें कि फोन को जो सो अपनी जेब के अंदर ही है, उसी तरीके से आजकल के मोबाइल फोन को सिर्फ कोई भी बटन दबा देंगे तो वो खुद ब खुद उसकी वो रिंगटोन बंद हो जाती है, या जो भी है इवन जेब में से निकाल कर उसको बंद करने की जरूरत पड़ती है। तो इतनी तो हरकत इंसान कर सकता है ताकि वो बेहूदगी की जो गाना की जो म्यूसिकी है उसके जरिए से लोगों की नमाज खराब ना हो। अच्छा, जब उनसे पूछा जाए कि भाई तुम क्यों नहीं करते हो, कहते हैं कि बोले नमाज में हरकत नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से नमाज बातिल हो जाती। चले बिलफर्ज मान ही लेते हैं कि आपकी बात सही है कि नमाज में हरकत करेंगे तो आपकी नमाज बातिल हो जाती है, तो कम से कम अगर आपने और गुनाह आपने किया था, आपका फोन बजने लगा था, तो उस वक्त में अगर आपने हरकत करके फोन को बजा बंद कर लेते तो कम से कम इतना होता कि सिर्फ आप एक अकेले की नमाज बातिल होती और आपका नुकसान, और आपने गलती की थी तो उसका आपको सजा मिल रही होती। लेकिन जब आपने ये हरकत नहीं की और उस फोन को रिंग होने दिया, कंटिन्यू रिंग होते रहने दिया, तो जितने मुसल्ली उन तमाम के नमाज को बातिल आपने कर दिया, क्योंकि उनके कानों में वो जब रिंगटोन पड़ी और वो मूसीकी वगैरह की जो बेहुदा गाना बजाने की जो म्यूजिक लगी, तो उसके वजह से उन तमाम की नमाज बातिल हो गई। तो अपने एक गलती की वजह से कितनों की आपने नमाज को बातिल किया। तो बहरहाल बात जो चल रही थी कि म्यूजिक के बारे में, तो सबसे पहले हम अपने रिंगटोन्स वगैरह को चेंज कर लें जिसमें म्यूजिक ना हो। दूसरी बात यह है कि हद इम्कान कोशिश करें कि म्यूजिक वगैरह से इज्तिनाब करें। लेकिन आज अफसोस की बात है कि जहां कहीं भी न्यूज देखो उसमें म्यूजिक आएगी, कोई और कोई क्लिप हो तो उसमें म्यूजिक है, म्यूजिक के अलावा कोई चीज है ही नहीं। यहां तक के अफसोस, सद अफसोस है, जो दीन के नाम पर जो जो सो लोग कव्वालियां गाते हैं या नाते पढ़ते हैं या जो भी कुछ करते हैं, उनके अंदर तक जो सो म्यूजिक को ला लिया गया है। हालांकि वो इस उम्मीद से कर रहे हैं, यानी कोई खड़े होकर नात पढ़ रहा है, उसके बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रही है। कव्वाली तो वैसे ही बेहुदा चीजें हैं जिसमें शिर्क और गुमराही की चीजें होती हैं। तो बहरहाल ये सारी की सारी चीजों में भी लोगों ने जो सो, और कई बार जो सो कोई दीन की बात चल रही है, दीन की बात कह रहा है, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रही है। तो ये सारे के सारे हत्तल इम्कान इंसान को चाहिए कि इन चीजों से बचते रहें, इनसे बाज आ जाएं, क्योंकि ये चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने का काम करती है। जब इंसान म्यूजिक सुनता है और म्यूजिक में उसको दिल लगने लगता है तो फिर वो दीन से दूर होने लगता है, दीन से उसको गफलत कारी हो जाती है उसको, और फिर वो दीन से गुमराह होना और दीन से हट जाने की वो आयत उसके ऊपर ये जरिया है। तो लिहाजा इंसानों को चाहिए हत्तल इम्कान म्यूजिक से बचें। और क्योंकि ये अब मैं नहीं कहता, लेकिन बड़े बड़े मौलवियों ने और आलिमों ने जो उसका फतवा दे चुके हैं कि म्यूजिक सुनना हराम है। तो बहरहाल इससे बचें और हत्तल इम्कान बचें, अगरचे कि आज की दुनिया में शायद नामुमकिन है कि पूरी तरीके से बचना, लेकिन हत्तल इम्कान जहां तक हो सकता है हम इससे बचने की कोशिश करें और अपने घरों को भी इससे पाक कर लें, ताकि ये जो अल्लाह ताला ने उसके बारे में कहा कि वो ऐसे लोगों के लिए जिल्लत वाला अजाब है और फिर ये कि ये दीन से रुकने का जरिया बन रहा है। तो बहरहाल अपनी हिफाजत के लिए इन तमाम तदबीरों को इख्तियार करें। वह इज़ा तुतला अलैहि, और जब पढ़ी जाती है उसके सामने उस पर आयातुना, हमारी आयतें, वल्ला मुस्तकबिरन, वो मुंह मोड़ लेता है तकब्बुर करते हुए, का अन लम यस्माहा, गोया कि उसने उसे सुना ही ना हो, का अन नफी उज़ुनिही, गोया कि उसके कानों में वखरा यानी डांट लगी हुई हो, वबश्शिर हो, बस उसे खुशखबरी दे दीजिए, बि अजाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब की। देखें, जो लोगों के बारे में इससे पहले आयत में कहा गया कि वो लोगों ऐसे चीजों को खरीदते हैं, बेहुदा चीजों को, जिसके जरिए से लोगों को अल्लाह के दीन से, अल्लाह के रास्ते से गाफिल करें बगैर इल्म के, और ये कि वो उसको अल्लाह के दीन को हंसी मजाक कर लेते हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए जिल्लत वाला अजाब है। और उनका हाल क्या है कि जब उनके सामने अल्लाह की आयतें, हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, तो वो मुंह मोड़कर ऐसे तकब्बुर के साथ मुंह मोड़ लेता है गोया कि उसने उसे सुना ही ना हो, या फिर ये कि जैसे कि उसको उसके कानों के अंदर कोई डांट लगी हुई है, उसके कानों में शीश पिघला के डाल दी गई है या कोई चीज बंद डाल दी गई है जिसके वजह से उसे सुना ही ना दे रहा हो।
यानी जैसे कि वो बहरा हो। तो ऐसे लोगों के बारे में फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं उन्हें खुशखबरी दे दीजिए दर्दनाक अजाब की। यानी एक तो ये है कि वो खुद गुमराही में पड़ा हुआ है, लोगों को मौसीकी वगैरह के जरिए से लोगों को गुमराह करता है। फिर उसके ऊपर सितम ये है कि उसके सामने जब अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, तिलावत की जाती हैं, तो वो ऐसे मुंह मोड़ लेता है तकब्बुर के साथ, गोया कि उसने उसे सुना ही ना हो। मतलब क्या है कि जो ईमान वाला है उसको तो अगरचे कि वो जो सो गुनाह कर रहा है, तो फौरन उसके सामने जब अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती है तो उसका ज़मीर उसको झिंझोड़ने लगता है, वो नादिम और शर्मिंदा हो जाता है। लेकिन जब इंसान गुनाहों में इस हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर उसका मामला यही हो जाता है कि उसके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाए तो उसको उससे नफ़रत होने लगती है, उसको चिढ़ होने लगती है और वो मुँह मोड़ लेता है तकब्बुर के साथ, गोया कि उसने उसे सुना ही ना हो, या फिर उसके कानों में डाँट लगी हुई हो जैसे कि वो बहरा हो। तो जो इंसान इस तरीके का मामला करता है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसके लिए खुशखबरी दे दीजिए दर्दनाक अज़ाब की। तो आज हमारे मुल्कों के अंदर मुसलमानों में से देख लें, कितने ही ऐसे लोग होंगे, टीवी लगा हुआ है, वीडियो लगा हुआ है, फ़िल्म देख रहे हैं और जो सो ये आजकल फ़ोन वगैरह में कोई चीज़ें देख रहे हैं, उनके सामने अज़ान की आवाज़ आ जाए, तो उनके दिलों पर, उनके चेहरों पर ऐसी तकलीफ गुजरती है कि ये क्या हो गया, बोले हम जो एक मशगूल थे, खुद सुकून में थे, उसमें हमारे लिए तकलीफ हो गई है। उसी तरीके से अगर उनके सामने कोई कुरान की आयत पढ़ने लग जाए तो उन्हें भी ऐसी ही नफरत, ऐसे ही गुस्सा आने लगता है। तो ऐसे लोगों के ही बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि फिर उन्हें खुशखबरी दे दो दर्दनाक अजाब की। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा हक बात को हक जानकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बातिल को बातिल जानकर उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।